राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विधेयी स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर।
अच्छा। ओम शांति। अमेरिका में जब सिविल वॉर हो रहा था तब अब्राहम लिंकन किसी एक मीटिंग में थे और जितने मिनिस्टर्स थे उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी ओर रहे, कि भगवान हमारे साथ रहे ताकि वॉर में हम जीत जाए। अब्राहम लिंकन ने कहा, जो कि बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति तो नहीं था, परंतु जिसको कहते हैं मैन ऑफ डीप फेथ, परंतु उसे विश्वास था। उन्होंने कहा कि हम ये प्रार्थना ही नहीं करेंगे कि भगवान हमारी ओर रहे, चलो हम ये प्रयत्न करते हैं कि हम भगवान की ओर रहे, वो हमारे साथ रहे ये नहीं, हम उसके साथ रहे। प्रार्थना ही नहीं, पुरुषार्थ। ये घटना तो बहुत छोटी है पर हमें भी बहुत कुछ सिखाती है। अपने आप के साथ रहना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि यदि हम अपने आप को देखें तो हम अपने साथ नहीं हैं। हम जिस व्यक्ति के साथ हैं वो कोई और है। मैं और मेरा जो वास्तविक परिचय है, मैं और मेरी जो आइडेंटिटी है, वास्तव में जो मैं हूं, मैं उससे जो दिखा रहा हूं वो कोई और ही हूं। जैसे कहा जाता है किसी कमरे में यदि 2 व्यक्ति मिल रहे हैं तो 2 नहीं 6 लोग मिल रहे हैं। एक कमरे में जब 2 लोग हैं तो कितने लोग हैं वहां? 6। कैसे? 2 लोग मिल रहे हैं तो कितने लोग मिल रहे हैं? 2 नहीं 6 लोग मिल रहे हैं। कैसे? कैसे? क्योंकि एक तो जो व्यक्ति है ए, जैसे कि आ, तो ये जो आ है उसमें 3 समय है। एक तो जो वो सोचता है वो है, दूसरे जो सोचते हैं उसके बारे में जो वो है, और तीसरा वास्तव में जो वो है। ऐसे 3 व्यक्ति है तो 6 लोग मिल रहे हैं। जब 2 लोग मिलते हैं तो यहां कितने लोग बैठे हैं अभी? 300 तो होंगे या ज्यादा, क्योंकि एक तो वो है जो मैं सोच रहा हूं अपने बारे में कि ये मैं हूं, एक वो है जो मैं वास्तव में हूं, और एक वो है जो दुनिया सोचती है मैं हूं। इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण है जो दुनिया सोचती है कि मैं हूं, क्योंकि इनके जो ओपिनियंस है इसके आधार पर मेरा व्यक्तित्व नहीं है। ये हो सकता है मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं। ये उनकी सोच है। हो सकता है कोई ऐसा दल भी मिल जाए जो अब तक दुनिया वाले कहते थे तुम तो देवता हो, दूसरा मिल जाए तो वो कहे कि सबसे बड़े चांडाल तुम ही हो। ऐसा भी मिल जाएगा फिर। पर चाहे वो देवता कहे या चांडाल, ये उनकी सोच है। इसका मेरे होने और न होने से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, जो मैं सोचता हूं कि मैं ऐसा हूं, क्योंकि हो सकते हैं मेरे बहुत से ओपिनियन दूसरों के ओपिनियन के आधार पर बने हुए हैं। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे बारे में। जब वो दूसरों ने बताया कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तो तब मुझे पता चला अच्छा, और तब से मैंने अपने आप को अच्छा मानना चालू किया, और इतना अच्छा मानना चालू किया कि दूसरे तुच्छ हो गए अब, कि अब मैं ही महान हूं।
ये मेरी अपनी सोच नहीं है, थोपी हुई सोच है महानता की मुझ पर। या फिर किसी और ने मुझे कह दिया कि तुम में ये जो चीज है ना, तुम जब हंसते हो ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हंसना बंद कर दो। इसके लिए जब भी मैं अगली बार हंसता हूं तो मुझे डर लगता है कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, इसके लिए मैं डर डर के हंसता हूं। यह हंसना ही बंद कर दिया है। एकांत में हंसता हूं चुपके से, जब कोई ना सुने। पर ये जो सोच है ये मुझ पर थोपी है। प्रश्न वही है कि मैं कौन हूं। तो सबसे पहला चैप्टर और सबसे अंतिम चैप्टर वहीं से शुरुआत है। तो फिर से उसी दिन को याद करो जब सेवा केंद्र पर पहुंचे थे कोर्स करने। जिन्होंने कोर्स नहीं किया या जिन्होंने किया, अब फिर से सबको नया कोर्स चालू करना है। और सबसे पहला कोर्स है मैं कौन हूं। यही पुरुषार्थ है। तो आज की ड्रिल जो सारे दिन भर करनी है, अव्यक्त वाणी की डेट है 11/11/2000, 11 नवंबर 2000 की मुरली है, जिसमें बाबा कह रहे हैं तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। मैं कौन हूं? राजा। विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो, करो ऑर्डर 1 सेकंड में। अच्छा, 5 मिनट की ड्रिल कराई है बाबा ने। तो आज ये जो ड्रिल है कितनी बार करनी है? कल वाली कितनी बार की थी सबने? 500 रुपये वाली 5 बार। हर घंटे में 1 बार का लक्ष्य रखना है, हर घंटे में 1 बार। तो राजा यहां है, राजा के अंदर दरबार, पहले दरबार लगाएंगे, उसके बाद में ड्रिल पर आते। दरबार में कम से कम 30 लोग हैं। कौन कौन से? पहले तो 3 तो मंत्री है, मन बुद्धि संस्कार। उसके बाद में 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। उसके बाद में 5 तत्व है प्रकृति के, उनको भी रखना है, क्योंकि मैं इन तत्वों का स्वामी हूं। इन तत्व मेरे अधीन है, मैं प्रकृति जीत हूं। उसके बाद में 5 विकार, वो भी खड़े हैं, सबसे पीछे खड़े हैं, पर सबसे पीछे जो बैठे हुए, इधर नहीं, इधर पीछे बेड़ियां है उनके हाथ पांव में, और सिर झुका के एकदम पीछे खड़े हुए हैं। बंदी बनाकर लाया गया है उन्हें। और राजा इधर, मैं बैठा हूं ऊपर। उसके बाद में इस सभा में और कौन है? 9 खजाने शान से खड़े, मेरे अधीन है सारे खजाने। उसके बाद में 8 शक्तियां, मेरे अधीन है सारी शक्तियां। उसके बाद में 36 गुण, सब मेरे अधीन है। उसके बाद में 16 कलाएं। दरबार बढ़ता जा रहा है। दरबार बढ़ता जा रहा है। तो ये सब मेरे अधीन है, और मैं मालिक हूं, मैं राजा हूं, मैं सम्राट हूं। बाबा कह रहे तो हे राजा, क्या कर? मन मंत्री को ऑर्डर कर। क्या ऑर्डर कर? शरीरी हो जाओ।
कितनी देर में? 1 सेकंड में। दुनिया में कितने कितने मार्ग हैं अध्यात्म के, ये करो वो करो, और बाबा ने ये मार्ग बता दिया और कहा कि बस यही फाइनल मार्ग है, अशरीरी हो जाओ, जीवन की सारी समस्याएं समाप्त। यदि हमें कोई कहे कि मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताता हूं, ब्राह्मणों को यदि कोई कहे कि जिससे सारे दुख समाप्त हो जाए, और फिर उत्तर दे दे अशरीरी, सारा मजा किरकिरा, क्योंकि उत्तर की कुछ और उत्तर की अपेक्षा रहती है, अच्छे वाले, जो कि पता नहीं है। ये तो रोज का सुना हुआ है, रोज इसी को सुनाते हैं स्टूडेंट्स को, पर करते कितने हैं? तो आज ये अभ्यास करना है हर घंटे में एक बार। कई लोगों के पास एक घड़ी होती है जिसमें 1 घंटे में टिक बजता है, ऐसी भी घड़ी है, हमने देखा है। वो 1-1 घंटा सेट करके रखा है, 1 घंटा हुआ टिक टिक, 1 घंटा हुआ टिक टिक। करते कि नहीं अभ्यास वो दूसरी बात है, पर घड़ी तो लगा के रखी है जरूर। पूछा तो बताया गया 1-1 घंटे में अशरीरीपन बनने के लिए है। तो अशरीरी बनने की 7 अवस्थाएं हैं। तो आज सारे दिन भर इन्हीं 7 अवस्थाओं का अभ्यास करना है। 7 अवस्था एक संकल्प है अशरीरी बनने का। सबसे पहला संकल्प, मैं आत्मा हूं, या उसके साथ जोड़ो, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अब इसको अलग अलग शब्दों में लिया जा सकता है। पहला तो यह है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, या फिर मैं ज्योति का कण हूं। एक ही संकल्प रिपीट नहीं करना है, नए नए संकल्प। सबसे पहला संकल्प, मैं ज्योतिर्मयी आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं ज्योति का कण हूं, मैं प्रकाश पुंज हूं, मैं प्रकाश का पुंज हूं, मैं बिंदु हूं, मैं पॉइंट हूं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं। अलग 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 संकल्प, पर कोई भी संकल्प लेकर स्थिर होके थोड़ी देर उसमें स्थिर होना है, लंबा समय उसको टिकाना है, फटाफट नहीं, सारे एक साथ नहीं, मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, मैं भी वो नहीं, कोई भी एक लेकर, जैसे एक ले लिया मैं प्रकाश पुंज हूं। तो ये सबसे पहला संकल्प है अशरीरी बनने का। और ये 1 सेकंड में 7 संकल्प एक साथ। पहले तो ज्यादा टाइम लगाओ, 5-5 मिनट, शाम होते होते 1 सेकंड में सारा होना चाहिए। सुबह सुबह ज्यादा टाइम, दिन ढलते ढलते एक्सपर्ट बन जाना है उसमें। तो सबसे पहला, मैं ज्योतिर्मयी आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, मैं प्रकाश का पुंज, मैं ज्योति का कण, मैं सितारा, मैं हीरा, मैं डायमंड, मैं पर्ल, मैं मणि, मैं सूर्य, मास्टर थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, मैं बीज हूं, मैं ज्योति हूं, ज्योति बिंदु नहीं, कभी बिंदु कभी ज्योति, मैं बिंदु हूं, मैं ज्योति हूं, मैं लाइट हूं, मैं पॉइंट हूं, मैं सितारा हूं। ये सबसे पहला संकल्प स्थित कर अपने आप को देना है, वो भी हर दिन नए ढंग से देना है। एक ही संकल्प वही नहीं चले, मैं आत्मा हूं, वहीं से चालू किया, मैं आत्मा हूं, आत्मा नहीं। सबसे पहला मैं कैसी आत्मा हूं? मैं ज्योतिर स्वरूप आत्मा हूं, ज्योति मूर्त आत्मा हूं, कांति स्वरूप आत्मा हूं, कांति युक्त आत्मा हूं, प्रकाश युक्त आत्मा हूं, आलोक से युक्त आत्मा हूं। अलग अलग संकल्प देना, ये फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्थान, मैं भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान आत्मा हूं। इसको अलग अलग ढंग से कैसे कहेंगे सुशील भाई? मैं भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान आत्मा हूं, मैं देह के भव्य भाल पर विराजमान आत्मा हूं, मैं मस्तक के बीच में विराजमान आत्मा हूं। कभी मस्तक, कभी देह भाल, कभी भ्रुकुटी सिंहासन, मैं चैतन्य तख्त पर विराजमान आत्मा हूं।
पहले इसमें मैं चैतन्य बिंदु हूं, मैं चैतन्य बिंदु हूं, मैं चेतना हूं। शब्दों को बदलना है। ऐसा कहा जाता है अलग अलग भाषाओं में सोचने का अभ्यास करना चाहिए। अलग अलग भाषाओं में सोचने का अभ्यास। योग जिस भाषा में कर रहे हैं, जैसे कोई विदेश का भाई है जो इंग्लिश में योग करता है, तो उसको योग किस में करना चाहिए? हिंदी में करना चाहिए, उसकी टूटी फूटी हिंदी में, और देखना चाहिए क्या होता है। नई भाषा में बाबा से बात करना। शिव बाबा आती है और शिव बाबा जाती है, चलेगा, बाबा हंसेगा नहीं। ब्रह्मा नहीं बोलती, मैं बोलती हूं, ऐसा शिव बाबा बोलती है, कहते हैं ऐसे लोग। तो मैं चैतन्य तख्त पर विराजमान हूं, मैं भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान आत्मा हूं, मैं फोरहेड पर विराजमान आत्मा हूं। एक आध इंग्लिश शब्द भी डाल देना बीच में, जैसे बाबा वही तो करता है। हीरा ऊपर बोल दिया, तो यहां पे हाँ डिब्बी भी कह सकते हैं, या फिर सन्यासी कुटिया में बैठा हूं, यहां पर गुफा में बैठा हूं, मंदिर में बैठा हूं, म्यूजियम या लाइब्रेरी में। तो मैं मस्तक मणि हूं। अलग अलग, ये सेकंड जो है ये प्लेस के लिए है, कहां हूं उसके लिए। ये दूसरा संकल्प। तीसरा संकल्प, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूं, और मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। मैं आत्मा क्या हूं? माइंड बॉडी की मालिक हूं। ऐसे भी शब्द प्रयोग करना, मैं आत्मा माइंड की मालिक हूं, यह शब्द प्रयोग अलग है। मैं आत्मा माइंड की मालिक हूं, मैं आत्मा बुद्धि की मालिक हूं, मैं आत्मा इस बॉडी की मालिक हूं। इस शब्दों में पावर है। पावर यह है कि बॉडी अब मेरे अधीन है। कल परसों था ना मुरलियों में, एक छत्र साम्राज्य हो इंद्रियों का, आत्मा का, इंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र साम्राज्य हूं, सम्राट हूं मैं इस शरीर का सम्राट। शब्द बदल दिए। मुखिया हूं, स्वामी हूं, स्वामिनी हूं, मालिक हूं, मालकिन हूं। किसकी? देह की। किसकी? माइंड की, मन की, मानस की, बुद्धि की, इंटेलेक्ट की। मन मेरे अधीन है। जैसे एक व्यक्ति घोड़े पर बैठकर बहुत तेज भाग रहा है, इतना तेज भाग रहा है, एक व्यक्ति खड़ा है, वो पूछता है कहां जा रहे हो? वो कहते हैं मुझे क्या पता, घोड़े को पूछो। क्योंकि मैं थोड़ी जा रहा हूं, वो ले जा रहा है मुझे नहीं पता, मेरे इमोशंस मुझे भगा रहे हैं। माइंड के 3 फंक्शन है, टीचर्स बताती है सेंटर कोर्सेस में या साइकोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। माइंड के 3 काम है। एक तो सोचना, थिंकिंग, दूसरा फील करता है माइंड, और तीसरा इच्छा करता है, वांटिंग, डिजायरिंग, लॉन्गिंग। माइंड के 3 फंक्शन है। तो ये तीनों मेरे अधीन है। विचार भी मेरे अधीन है, भावनाएं भी मेरे अधीन है, इच्छाएं भी मेरे अधीन है। तो मैं माइंड का मालिक हूं, माइंड की मालिक हूं। कभी मेल बन जाना, कभी फीमेल। तो मैं आत्मा मन बुद्धि और शरीर की मालिक हूं। ये संकल्प। इंचार्ज हूं मैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। किसका? माइंड बॉडी का। ये 2 मेरे अंडर है, मेरे ऑफिसर्स। मैं कमांडर हूं, बॉस हूं। मालिक ठीक है।
पतियु 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 बोलते बोलते कहीं ऐसा ना हो जाए वो बनने की इच्छा हो जाए। इसके लिए स्वामी ठीक है, वो ठीक है, कहीं उल्टा ना हो जाए। बस समान अभ्यास करते करते स्वरूप बनने की इच्छा जागृत हो गई अब। हो जाती है ना कुमारों को चतुर्भुज बनने की इच्छा, संगम युग पर ही चतुर्भुज बनना चाहते। बाबा ने बात सतयुग में बनो, इधर ही बन जाते फास्ट फूड। उसके बाद में मेरे निज स्वरूप, 7 निज स्वरूप। यह शरीर बनते बनते सारी स्टेजेस आनी चाहिए। 7 स्वरूप मेरे, मैं ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। उसमें से भी 2 पर ज्यादा टिकना है शुरुआत में, बाकी तो सभी महत्वपूर्ण है। जो एक ये संकल्प है, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, इसमें एक अजीब सी पावर है, कशिश है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, सच्चिद आनंद स्वरूप हूं, सत्य भी हूं, चिद अर्थात प्रकाश हूं, आलोक हूं और आनंद हूं। उसके बाद में दूसरा एक शांत वाला, मैं शांत हूं, संपूर्ण शांत। तो 7 जो स्वरूप है, और ऐसा भी नहीं कि फटाफट और जल्दी जल्दी इसको पूरा करना है। हो सकता है कोई एक ही ले लो इसमें से, बस सारा 7 लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक ही ले लिया बस कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं और उसमें स्थित। पर शुरुआत शांति से करो तो ज्यादा अच्छा है। मैं शांत हूं, और जहां शांत हूं अपने आप सब होगा। वैसे तो पवित्र भी लिया जा सकता है, कोई भी लिया जा सकता है, पर बता रहे तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। शुरुआत करना है और धीरे धीरे ऑर्डर करना है। बाबा ने कहा ऑर्डर अर्थात आज्ञा, ऑर्डर अर्थात आदेश। आदेश किया हमने कि ऐसे हो जाओ, तो उसको होना ही पड़ेगा। उसके बाद में 5वां, मैं अविनाशी आत्मा हूं। इसमें 4-5 चीजें आएगी। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावक। ये चारों संकल्प लेने हैं कि आग मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे भिगो नहीं सकता, डुबो नहीं सकता, हवा मुझे उड़ा नहीं सकती, सुखा नहीं सकती, और शस्त्र मुझे काट नहीं सकते। इसके साथ ही निर्भयता का गुण आ जाएगा। मुझे भय ही नहीं है, किससे डरूं? जैसे एक सन्यासी था, 1857 की क्रांति, सिपाही म्यूटिनी, जो कि विद्रोह हुआ था, सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम या समर जिसको कहा जाता है। उस समय एक सन्यासी था जिसने मौन व्रत धारण कर लिया था, आजीवन मौन व्रत, और वो ब्रिटिश छावनी के पास ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहां पर पकड़ा गया। उसको पूछा, बताओ तुम कौन हो? जासूस तो नहीं हो? ये क्रांतिकारियों जैसा तो नहीं हो? क्योंकि ये क्रांतिकारी निकल पड़े थे चारों ओर। मेरठ से निकले, यहां जा रहे, वहां जा रहे, दिल्ली जा रहे, चलो दिल्ली, वगैरह वगैरह वगैरह। जिसको कुचल दिया गया उस संग्राम को, वो दूसरी बात है। पर एक सन्यासी को पकड़ा और उसको पूछा, तुम कौन है बताओ? क्योंकि वो मौन व्रत में था, कुछ भी नहीं बोला। उसको मारा गया, पीटा गया, नहीं बोला। आखिरकार वो जो बंदूक की, उसको क्या कहते हैं, जो पीछे चाकू होता है, पीछे साइड होता है, एक साइड बंदूक होती है, एक तरफ चाकू होता है, उससे उसको मार दिया। क्या कहते हैं,
संगीन 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 से, उस संगीन से उसको मार दिया, और मरते मरते वो कहते गया अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि, और मर गया। वो अपने स्वमान में, या जो भी उसका स्वमान था, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मतलब आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म ही आत्मा है। इस तरह की वेदांत की धारणा है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। उसको पूछा कि नहीं बोला उसने, जो मर गया मरते मरते बोल के चला गया। इतना पक्का सन्यासियों में भी स्वमान की धारणा, स्वमान का अभ्यास, वेदांत के जो 4 महावाक्य, सभी सन्यासी बस उसी का दिन रात अभ्यास करते, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म ही प्रज्ञा है, चैतन्य है, यही अभ्यास होता है। तो 5th अभ्यास कौन सा है? मैं अविनाशी आत्मा हूं, अर्थात मैं, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, हवा मुझे सुखा नहीं सकती, उड़ा नहीं सकती, पानी मुझे भिगो नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, आग मुझे, पानी मुझे डुबो नहीं सकता और भिगो भी नहीं सकता। सारी दुनिया में बाढ़ और सुनामी आ जाए, हम नहीं डूबने वाले। सारी दुनिया में आग लग गई, मुझे आग नहीं लग सकती। शस्त्र मुझे खत्म नहीं कर सकते। कोई अगर अचानक आधी रात को आ जाए तलवार लेकर, बंदूक लेकर, कुछ नहीं होने वाला। निर्भय ब्रह्मा बाबा को मारने आए थे ना। तो 5वां क्या है? मैं अविनाशी आत्मा हूं। 6वां, अब ये आत्मा इस शरीर से बाहर जाए। बाबा ने कहा अशरीरी बन जाओ, विदेही बन जाओ। आत्मा अब शरीर से बाहर जाए, परम धाम को टच करके वापस आए 1 सेकंड में। मैं आत्मा इस तन से बाहर निकल के जा रही हूं, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम। शिव बाबा ऊपर, उसको स्पर्श किया और मैं वापस इस तन में। यह अभ्यास। और लास्ट अभ्यास, मुझ आत्मा से सारे शरीर में प्रकाश फैल रहा है और साथ साथ मुझ आत्मा से सारे विश्व में फैल रहा है। दोनों चीजें, शरीर में भी और दुनिया में भी, दोनों चीज, दोनों तरफ फैल रहा है। तो 1 सेकंड में अशरीरी बनना, अर्थात ये 7वां अभ्यास 1 सेकंड में होगा, कठिन नहीं है 7, पर संकल्प कितने फास्ट चलते। एक दिन में हमारे कितने विचार आते हैं मन में? 60,000 80,000 विचार है एक दिन के, 60 to 80,000 थॉट्स। और उसमें अगर गड़बड़ हो गई 1 लाख भी हो सकते हैं। व्यर्थ चल जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए, किसी ने इंसल्ट ही कर दी सबके सामने, तो फिर तो बात मत पूछो। किसी ने धोखा ही दे दिया, फिर तो बात मत पूछो। किसी ने आरोप ही लगा दिया कि तुम्हारी ये ठीक नहीं है, कलंकी बनाने बता, कलंकी लगा दिया किसने, फिर तो गए। किसी ने बोल ही दिया तुम्हारा क्या चक्कर चालू है, हम इतना अच्छा है और हमको ऐसा ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहला संकल्प करना है, मैं ज्योतिर्मयी आत्मा, ज्योतिबिंदु आत्मा। दूसरा संकल्प करना है, मैं कहां हूं। ये हम रोज करते हैं, नया कुछ भी नहीं है इसमें। फिर भी इसको एक पैटर्न से अगर करे तो ध्यान रहता है। एक पैटर्न से करे और उसको आदत बना दो तो एक पगडंडी क्रिएट होगी, बार बार उसी से चलते जाओ तो एक नया रास्ता तैयार होगा। और जब ये बहुत बहुत पक्का रास्ता तैयार हो गया और अपने आप कर रहे, फिर नया रास्ता बनाना, फिर नेक्स्ट न्यू ड्रिल, फिर ये छोड़ देना। ये तब तक इसी पैटर्न में करते रहना जब तक ये पक्की एक पगडंडी ना बन जाए। एक बार बन गई और अपने आप हो रही है चलते फिरते, एक के बाद एक के बाद अपने आप संकल्प आ रहे। पोएम जैसी होती है, बच्चा कैसे याद कर लेता है, फटाफट बोलता है, उसको बोलो बोलो पोएम, धर 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 चालू कर देता है। अर्थ उसको समझे ना समझे, बोलता है फटाफट। उसी तरह इसको भी पोएम बना देना है। मैं आत्मा हूं, कैसी आत्मा हूं, उसके अलग अलग रूप। उसके बाद में मैं कहां हूं, भ्रुकुटी में हूं। उसके बाद में मैं मालिक हूं, किसकी मालिक हूं, स्तन की मालिक हूं, माइंड बॉडी की मालिक हूं, माइंड इंटेलेक्ट की मालिक। उसके बाद में मैं
मैं अपने 7 स्वरूपों में स्थित हूं। कोई भी उसमें से लेना जरूरी नहीं, सातों लोग कोई भी लिया जा सकता है। उसके बाद में मैं अविनाशी आत्मा हूं, जिसके लिए हमेशा ये 4 चीजें आगे जोड़ना है। या कभी कभी बाबा दादियों को क्या कहते थे, कोई इधर जाके बैठो, कोई वहां जाके बैठो, कोई वहां जाके बैठो, 1 घंटा तक एक ही अभ्यास करो। तब स्वमान भी नहीं थे, स्वमान तो अव्यक्त वाणियों में आए बहुत सारे। तब तो केवल इतना ही था, मैं अविनाशी आत्मा हूं, इस पर 1 घंटा अभ्यास करो जाओ। और उन्हीं में दादियों को इतने अनुभव हो गए, जो हमारे पास हजारों स्वमान है फिर भी नहीं हो रहे। इतने स्वमान होने के बाद में भी स्वमान रहित है, स्वमानहीनता है। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक वाली अवस्था है। समुद्र में नाव चल रही है, प्यास लगी है, वाटर वाटर एवरीवेयर, सारी तरफ पानी पानी, पर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है, खारा पानी। ऐसे कविता है एक, तो ऐसी अवस्था ना हो जाए वाटर वाटर वाली। समान ही समान, जो देखो समान समान समान, और करने को बैठते तो एक भी ढंग की ना याद आता है ना अनुभव होता है। सामान की माला, ये प्रिंट आउट मुझे, तुम्हारे पास है प्रिंट आउट, मुझे चाहिए, ये लो प्रिंट आउट, मुझे वो पीडीएफ भेजो सामान वाला, वो हमको वो सामान चाहिए। आज की मुरली के सामान क्या क्या है, कोई लिख के अभी तक किसी ने भेजा नहीं। चारों तरफ सामान का सैलाब, सागर, पर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। हम प्यासे। अगला अविनाशी के बाद 1 सेकंड में इस शरीर से बाहर निकल जाना, और जाना भी और आना भी, आना भूलना मत। नहीं अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं है, आने की भी प्रैक्टिस चाहिए। जाना तो भी है और आना भी है, दोनों अभ्यास चाहिए। तो जाना और आना, जाना और आना, फरिश्ता अर्थात जाता है आता है, जाता है आता है। बस ये ड्रिल करते रहो जिन की तरह, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, इसी में लगे रहो। उसके बाद में लास्ट, मुझ आत्मा से सारे शरीर में प्रकाश फैल रहा है, दिव्य शक्तियां फैल रही है, पवित्रता फैल रही है। मुझ आत्मा से सारे विश्व में शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। सारा संसार शांत हो रहा है, एकाग्र हो रहा है, व्यर्थ से मुक्त हो रहा है। व्यर्थ का, समर्थ का अभाव है संसार में। आज की मुरली में रफ टफ बात करते हैं एक दूसरे से, ऐसा वायुमंडल है संसार में, सब जगह निगेटिव है। कोई भी 2 लोग जो मिल रहे आपस में निगेटिव ही चर्चा कर रहे 100%। बहुत कम लोग हैं ऐसा कि जो निगेटिव चर्चा नहीं करते। कोई ना कोई परचिंतन प्रदर्शन ही चालू है। तो अभी सब अलर्ट होके बैठेंगे, फिर से वही ड्रिल होगी जिसमें पहले बाबा की आवाज होगी, और बाबा की आवाज के बाद वो जो 7 बातें अभी बताई अशरीरी, 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का म्यूजिक चलेगा। उस 5 मिनट में 1-1 मिनट में ये करना है। पहले आत्मा से चालू करके मैं कौन हूं से, लास्ट में सारे विश्व को सकाश। तो इसमें आत्माभिमानी स्थिति भी है, आत्मा के गुण भी है, इसमें परमात्मा याद भी है और सकाश भी है, सेवा भी हो रही है उसमें। ये मनसा सेवा है, सभी चीजें एक साथ होनी चाहिए। तो चले। हे राजा, अपने मन मंत्री को शिकन में ऑर्डर कर
अच्छा